संगत जी, पाकिस्तान से आए यात्रियों द्वारा बाबा जी से जो गहरे और दिल को छू लेने वाले सवाल पूछे गए थे, उनका आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में भी ऐसे अनमोल सवाल और बाबा जी के प्रेम से भरे हुए उत्तर हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सवाल जवाब सुनते सुनते आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत तक ये संदेश पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखे जी। चलिए जी, अब सुनते हैं बाबा जी के चरणों में पूछे गए अगले सवाल जवाब। एक यात्री ने पूछा, बाबा जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। जब से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, मैंने एक बात समझी है कि जब तक हमारे मन के विचार साफ और अच्छे नहीं होंगे, हम मालिक के रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन बाबा जी, मेरे मन में तो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो कभी मालिक के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, पहले यह बताओ, कौन से विचार हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। फिर स्वयं ही समझाते हुए कहा, बेटा, जो विचार हमारे मन में चलते हैं उन्हें जन्म भी हमारा मन ही देता है। मन एक खेत की तरह है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर हम अपने संग को अच्छा रखें, अच्छे मित्र चुने और अपने आप को मालिक की भक्ति में लगाकर रखें तो धीरे धीरे गलत विचार कमजोर पड़ने लगते हैं। मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम उसे अच्छे विचार नहीं देंगे तो वह अपने आप भटक जाएगा। जब मन के कमरे से बुरे विचार बाहर निकलते हैं तो उनकी जगह अपने आप साफ और सच्चे विचार ले लेते हैं। इसलिए घबराओ मत, विचार आना बुरा नहीं है, उनके पीछे चलना या ना चलना यह हमारे हाथ में है। फिर आगे एक यात्री ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी हर समय यही कोशिश रहती है कि मैं किसी भी सेवादार को ऐसा कोई शब्द ना बोल दूं जिससे उसका मन दुखी हो जाए, क्योंकि यहाँ हर सेवादार हमारी बहुत प्रेम से सेवा और देखभाल कर रहा है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सेवा का असली मकसद ही यही है कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो और अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब हम सेवा का वातावरण देखते हैं, जहाँ कोई पहचान नहीं छुपाता, कोई ऊंच नीच नहीं देखता, वहां सिर्फ प्रेम ही चलता है। जहाँ हर सेवादार किसी मजबूरी से नहीं, प्रेम से जुड़कर आता है। सेवा हमें सिखाती है कि हम बोलने से पहले सोचें और अपने शब्दों में मिठास रखें। अगर तुम्हारे मन में यह भावना आ गई है कि किसी का दिल ना दुखे, तो समझो सेवा अपना काम कर रही है। आप हमेशा याद रखें, अहंकार तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है, और सेवा उसी जोड़ने वाली शक्ति का नाम है। जहाँ सेवा है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। आगे एक और पाकिस्तान यात्री ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, पाकिस्तान के हालात बहुत कमजोर हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसे हालात में परिवार चलाएं
जहाँ भजन सिमरन के लिए समय निकालें। बाबा जी ने कहा, हाँ, ये सच है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हालात आसान नहीं हैं, हर घर किसी न किसी चिंता से गुजर रहा है। लेकिन भजन सिमरन के लिए कोई धन नहीं चाहिए, इसमें कोई खर्च नहीं होता, बस अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा समय निकालना होता है। दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, वह भी जरूरी है, पर जिसने हमें यह जीवन दिया है उसे याद करना भी उतना ही जरूरी है। समय की कमी नहीं होती, मन की प्राथमिकता की कमी होती है। अगर हम रोज थोड़ी देर भी सच्चे मन से सिमरन करें तो वही हमें अंदर से ताकत देगा, ताकि हम महंगाई और कठिनाइयों का सामना धैर्य से कर सकें और मालिक से मिलने का और दूसरा रास्ता कोई नहीं है। अगर कोई आसान रास्ता होता तो हम जरूर बता देते। रोटी शरीर की ताकत होती है, सिमरन आत्मा का सहारा होता है। एक यात्री ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं। मैंने नियमित सत्संग सुना, थोड़ी बहुत सेवा भी की। अब मुझे महसूस हो रहा है कि पहले से गुस्सा कम आने लगा है। क्या यह सेवा और सत्संग का असर है? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। सेवा और सत्संग का असली मतलब ही यही है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें धीरे धीरे दूर कर सकें। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें आईना मिलता है जिससे हम खुद को देख पाते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होता चला जाता है। गुस्सा तब आता है जब मैं ज्यादा होती है, सेवा उस मैं को कम करती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि गुस्सा कम हो रहा है तो समझो असर शुरू हो गया है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। यह 10 दिन का जो अनुभव है उसे जीवन भर की आदत बनाना होगा। एक यात्री ने साइंस के ऊपर सवाल किया, बाबा जी, साइंस कहती है कि हम मन से जो सोचते हैं वही हमें अंदर दिखाई देने लगता है। अगर हम आंखें बंद कर कर सोचें कि हमारे अंदर प्रकाश है तो कुछ ही दिन में उसी के बारे में ध्यान करते रहें तो हमें सचमुच प्रकाश अंदर दिखाई देने लगता है। तो फिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा प्रकाश मन की कल्पना है और कौन सा रूहानियत का असली प्रकाश है? बाबा जी ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, जो प्रकाश हमारी सोच से दिखाई देता है वह इसी दुनिया से जुड़ा होता है। हमने बाहर जो देखा, जो अनुभव किया, वही मन अंदर दोहराने लगता है। मन के पास अपनी कल्पना की ताकत है, वह तस्वीरें बना सकता है, रोशनी दिखा सकता है, रंग दिखा सकता है, लेकिन रूहानियत का प्रकाश इन सब से अलग होता है। वह मन की बनाई हुई तस्वीर नहीं है, वह अपने साथ गहरी शांति, ठहराव और अंदरूनी सुकून लेकर आता है। आप बाहर हर रोज रोशनी देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, क्या आपके मन को सुकून मिलता है? लेकिन जब आपके अंदर रूहानियत का प्रकाश दिखाई देगा तो वह अनुभव आपके लिए सबसे अलग होगा। एक यात्री ने पूछा, बाबा जी, मैंने आपकी किताब में पढ़ा है कि सुबह के समय भजन सिमरन करना सबसे आसान होता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है। लेकिन आजकल तो सुबह भी
शांति नहीं रहती। जगह जगह धार्मिक स्थानों पर ऊंची आवाज में स्पीकर चलते हैं। ऐसे शोर में हम मन को भजन सिमरन में कैसे लगाएं? बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, बाहर का शोर भजन सिमरन को प्रभावित नहीं करता। असली बात हमारे ध्यान की है। अगर हमारा ध्यान बाहर की आवाजों पर रहेगा तो मन भटकेगा ही। लेकिन यदि हमारा ध्यान अंदर की तरफ होगा तो बाहर की कोई आवाज हमें बाहर की तरफ नहीं खींच सकती। शोर बाहर है पर हमारा लक्ष्य अंदर है। मन जहां जाएगा अनुभव वहीं होगा। अगर हम बार बार मन को प्रेम से नाम की तरफ मोड़ेंगे तो धीरे धीरे बाहर की दबनियां का महत्व खत्म हो जाएगा। भजन सिमरन वातावरण से नहीं, हमारे अभ्यास और लगन से जुड़ा है। जिस दिन हमारा ध्यान सच्चे मन से भीतर टिक जाएगा, उस दिन संसार का शोर भी हमें रोक नहीं पाएगा। समस्या शोर की नहीं, ध्यान की दिशा की है। एक पाकिस्तान यात्री ने आत्महत्या के ऊपर सवाल किया। उसने पूछा, बाबा जी, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है? बाबा जी ने समझाया कि हमें सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का यह शरीर बहुत अनमोल है। यह शरीर हमें अचानक या यूं ही नहीं मिल गया। पता नहीं कितने जन्मों के बाद, कितनी जूनियों से गुजरकर हमें यह मनुष्य जामा नसीब हुआ है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल सुख दुख भोगना नहीं है, बल्कि मालिक की प्राप्ति करना है और इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए बाहर निकल जाना है। बाबा जी ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति दुख, निराशा या हताशा में आकर आत्महत्या कर लेता है तो क्या उसके कर्म खत्म हो जाते हैं? नहीं, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। आत्महत्या करने से कर्म कटते नहीं, बल्कि जो कर्म बाकी रह जाते हैं उनका हिसाब चुकाने के लिए मालिक फिर कहीं ना कहीं जन्म देता है और कई बार वह जन्म पहले से भी अधिक कष्टदायक होता है। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि दुखों को आगे बढ़ाना है। इसलिए सभी धर्मों में सभी संतों ने आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा है, क्योंकि इसमें इंसान ना केवल अपने शरीर को नष्ट करता है, बल्कि उस अवसर को भी खो देता है जो उसे मालिक की तरफ से मिला था। बाबा जी का संदेश यही था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। धैर्य, सिमरन और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक यात्री ने बहुत ही उदास मन से बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, 7 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने ना कोई गुरु की धारणा की, ना भजन सिमरन किया और ना ही सेवा की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के पालन पोषण में ही निकाल दी। क्या उनके जाने के बाद मालिक ने उनकी आत्मा को कोई सहारा नहीं दिया होगा? बाबा जी ने उसे यात्री को बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, हम सब एक ही मालिक की संतान हैं। वह अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन इस सृष्टि का एक नियम है, कर्म का नियम। इंसान जो कर्म करता है उसका हिसाब देना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलता है, अगर बुरे कर्म है
तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। काल कभी अपने काम में चूक नहीं करता, न्याय पूरी तरह होता है। जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो आत्मा को फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, एक और अवसर, ताकि वह मालिक का नाम ले सके और आगे बढ़ सके। जहां तक आपके पिताजी का सवाल है, अब उनकी चिंता छोड़ दो। जो मालिक पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, वह उनकी आत्मा को भी संभाल रहा है। हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना और स्वयं सही मार्ग पर चलना। फिर बाबा जी ने उसे कहा, जो चला गया उस मालिक के हवाले कर दो। जो समय हमारे पास है उसे नाम के हवाले कर दो। लेकिन बाबा जी के इतना समझाने के बाद भी उस यात्री के मन के ऊपर से उदासी गायब नहीं हुई। उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तो बाबा जी ने उसे और सहारा देने के लिए महाराज सावन सिंह जी की एक बहुत ही सुंदर बात सुनाई। बाबा जी ने कहा, यह बात महाराज सावन सिंह जी के समय की है। एक नौजवान अपने पिता के देहांत के बाद बहुत व्याकुल होकर महाराज सावन सिंह जी के चरणों में पहुंचा। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। हृदय में एक ही चिंता थी, मेरे पिता ने नाम नहीं लिया, भजन सिमरन नहीं किया, अब उनका क्या होगा। वह सत्संग में बैठा रहा, पर मन में उठता तूफान शांत नहीं हो रहा था। जब मौका मिला तो वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, महाराज जी, मेरे पिता साधारण गृहस्थ में रहते थे। उन्होंने खेत जोते, मेहनत की, हमें पाला पोसा, पर कभी सत्संग में मन नहीं लगाया और ना ही कभी सेवा की। अब उनके जाने के बाद उनकी आत्मा का क्या होगा। महाराज जी ने उसे बड़े प्रेम और सच्ची दृष्टि से समझाया। कुछ पल चुप रहे और फिर बहुत ही शांत शब्दों में बोले, बेटा, तू अपने पिता को कितना जानता है। नौजवान ने कहा, महाराज जी, मैं तो उनका बेटा हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ। महाराज जी मुस्कुराए, तूने उनका बाहर का जीवन देखा है, पर भीतर का हाल केवल मालिक जानता है। फिर महाराज जी ने उस नौजवान को एक साखी सुनाई। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक प्रतिदिन सत्संग जाता था, सेवा करता था, पर मन में हंकार भरा था। दूसरा खेतों में काम करता था, दिन रात परिवार की सेवा करता था, पर हर सांस के साथ भीतर से कहता था, हे मालिक, सब तेरी दया है। समय आया और दोनों की मृत्यु हो गई। जब कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो पाया गया कि जो बाहर से धार्मिक दिखता था वह भीतर से खाली था, और जो बाहर से साधारण गृहस्थ था उसके हर कर्म में सेवा, त्याग और निम्रता थी। उसकी कमाई मालिक के दरबार में सुगंध बनकर पहुंची। महाराज जी ने आगे कहा, बेटा, मालिक केवल बाहरी रूप नहीं देखता, वह दिल की सच्चाई देखता है। तेरे पिता ने अगर परिवार को पालते समय किसी का हक नहीं मारा, ईमानदारी से रोटी कमाई, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो समझ ले वह भी भजन सिमरन का ही एक रूप है। हर सच्चा कर्म, हर त्याग, हर सेवा मालिक की नजर में दर्ज होती है। नौजवान ध्यान से सुन रहा था, उसके आंसू थमने लगे। महाराज जी ने फिर समझाया, इस सृष्टि का नियम अटल है, कर्म पर दया का नियम भी उतना ही अटल है। कर्म न्याय देता है, दया सहारा देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्म और उसकी कमाई जाती है। अगर जीवन में उसने प्रेम,
बोया है तो उसे भाग्य नहीं सताता। अगर उसने सच्चाई से जीवन जिया है तो मार्ग उसके लिए सहज हो जाता है। फिर महाराज जी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा तू अपने पिता के लिए रो रहा है, पर सोच क्या उन्हें तुझे रोता हुआ देखना अच्छा लगेगा? जो आत्मा आगे बढ़ चुकी है उसे तेरी शांति चाहिए, तेरी प्रार्थना चाहिए। तेरा शोक उन्हें बांध नहीं सकता, पर तेरी अरदास उन्हें बल दे सकती है। नौजवान ने सिर झुका दिया। महाराज जी बोले, जब कोई अपना चला जाता है तो समझ ले उसका हिसाब मालिक के हाथ में है। जिसने तुझे जन्म दिया, क्या वह तुझे बिना सहारे के छोड़ सकता है? तो जो सबका जनक है वह तेरे पिता को कैसे छोड़ देगा? फिर उन्होंने अंतिम बात कही, तू आज से जय प्रण कर, जो समय तेरे पास है उसे व्यर्थ चिंता में नहीं गवाएगा। आपने पिता की याद में रोने की बजाय उनके नाम पर नेक कर्म करेगा, नाम जपेगा, सेवा करेगा, सच्चाई से जीवन जिएगा। यही तेरे पिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। नौजवान ने महसूस किया कि उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया। उसे समझ आ गया, मालिक का न्याय कठोर नहीं और उसकी दया सीमित नहीं, अनंत है। वह उठा, चरणों में माथा टेका और मन ही मन कहा, हे मालिक, जो चला गया उसे तेरे हवाले करता हूँ। जो समय मेरे पास है उसे तेरे नाम के हवाले करता हूँ। फिर बाबा जी ने आगे कहा, हम अपने प्रियजनों को रोक नहीं सकते, हम उसके कर्मों का लेखा नहीं बदल सकते, पर हम उनके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम स्वयं वह जीवन जी सकते हैं जिससे आगे का मार्ग उज्जवल हो। जो चला गया उसे चिंता की नहीं, दया की जरूरत है, और जो जीवित है उसे जागने की जरूरत है। मालिक की रजा में राजी रहो, कर्म का नियम स्वीकार करो, दया पर विश्वास रखो, तब शोक भी भक्ति बन जाएगी और विरह भी मार्ग बन जाएगा। संगत जी, आज की वीडियो में हमने बस इतने ही सवाल जवाब लिए हैं। बहुत जल्द अगले सवाल जवाब का वीडियो बनाकर पार्ट नंबर 3 हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी